हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था दिस, दैट, फिर हमने क्या पढ़ा, दीज एंड दोज। तो आप सभी को समझ में आया कि दिस किसके लिए यूज करते हैं, यदि एक वचन यानी कि सिंगुलर थिंग है और हमारे पास है, और दैट किसके लिए यूज करते हैं, जो सिंगुलर ऑब्जेक्ट बट हमसे दूर हो। ऐसे ही दीज किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, जो हमारे पास हो लेकिन मोर देन वन ऑब्जेक्ट यानी कि 2 या 3 ऑब्जेक्ट, उसके लिए। ओके, ऐसे ही दोज हम किसके लिए यूज करते हैं, जो हमसे दूर हो और एक से अधिक हो। आया आपको समझ में। ऐसे ही सेम आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक नया टॉपिक, काफी इंटरेस्टिंग सा, ही एंड शी। आज का क्या टॉपिक है, ही एंड शी। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि मैम ने एक ऑब्जेक्ट के लिए, पास के लिए दिस बता दिया, दूर के लिए दैट बता दिया, एक से अधिक के लिए दीज बता दिया, और अगर वही एक से अधिक दूर है उसके लिए दोज बता दिया। अब ये ही एंड शी कहाँ यूज करें, है ना ये क्वेश्चन आपके पास। चलिए मैं बताती हूँ ही एंड शी हम कहाँ यूज करते हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा, उसका क्या नाम है, राम। क्या नाम है उसका, राम। वह सेब खा रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि राम सेब खा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेब खाने के बाद वो पढ़ाई कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि राम पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद कि राम, अगर वो सो गया तो क्या राम सो गया, ठीक है। तो अब हम तीनों सेंटेंस अगर एक साथ बोले कि राम एक लड़का है, राम सेब खा रहा है, फिर राम ने पढ़ाई की, या राम पढ़ाई कर रहा है, या फिर हम बोलेंगे कि राम सो गया। ये तीन सेंटेंस, लेकिन हमने इसमें क्या किया है, तीनों सेंटेंस उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमने उसका नाम हर वाक्य में लिया है कि राम एक लड़का है, राम सेब खा रहा है, राम पढ़ाई कर रहा है, और राम सो गया। तीनों में क्या लिया है हमने, उसका नाम का यूज किया है। लेकिन हम उसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि राम एक लड़का है, वह सेब खा रहा है, या वह पढ़ाई कर रहा है, या वह सो गया, है ना। यानी कि हमने राम की जगह क्या यूज किया, वह, लेकिन किसके लिए किया है, राम के लिए किया है। ऐसे ही सेम मैं एक लड़की की बात करूं, ठीक है। एक लड़की है सीता, ठीक है। सीता के बारे में अगर हम बात करते हैं कि सीता कौन है, सीता एक लड़की है, वह एक बहुत सुंदर लड़की है, या सीता अपने घर जाती है, या सीता स्कूल पढ़ने जाती है, ठीक है। अब तो हम उसका नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके बारे में बताएंगे तो हम बार बार नाम ना लेकर हम वह या यह का यूज करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि सीता एक लड़की है, वह बहुत सुंदर है, वह पढ़ने के लिए स्कूल जाती है, वह अपना काम समय से करती है। हमने किसके बारे में बात की, सीता के बारे में, लेकिन उसके नाम का यूज हमने बार बार नहीं किया, ठीक है। ऐसे ही सेम अब बात आती है ही एंड शी की, कि हम ही एंड शी कहाँ यूज करें, किसके लिए यूज करें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ही एंड शी कहाँ यूज होता है। देखिए, वी यूज ही फॉर अ बॉय, किसके लिए, लड़के के लिए। ही का यूज हम किसके लिए करते हैं, लड़के के लिए करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि राम एक लड़का है, तो राम इज अ बॉय, वह सेब खाता है, क्या है, क्या कर रहा है, वो सेब खा रहा है, कौन, राम। तो लड़के के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही ईट एन एप्पल, क्या, ही ईट्स एन एप्पल। किसके लिए, राम के लिए। तो हमने लड़के के लिए क्या यूज किया है, ही का यूज किया है। वैसे ही सेम अब बात आती है शी की, कि हम शी कहाँ यूज करेंगे। तो वी यूज शी फॉर अ गर्ल, किसके लिए, गर्ल के लिए। शी हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, गर्ल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने सीता की बात की आपसे, तो क्या सीता कौन है, सीता एक लड़की है, सीता इज अ गर्ल। सीता क्या करती है, सीता स्कूल जाती है, तो शी गोज टू स्कूल। उसके लिए हमने क्या यूज किया, शी का यूज किया। अगर लड़का है तो उसके लिए हम, अगर उसका बार बार उसका जिक्र आ रहा है, तो हम उसके नाम की जगह इंग्लिश में ही और शी का ही का यूज करते हैं, और लड़की के लिए हम शी का यूज करते हैं। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। वी यूज ही फॉर अ बॉय, वी यूज शी फॉर अ गर्ल। लड़के के लिए हम
उसके नाम की जगह बार बार अगर उसका हम जिक्र कर रहे हैं तो नाम की जगह हम लड़के के लिए ही का यूज कर सकते हैं और लड़के के लिए हम शी का यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे यूज करते हैं। ही किसके लिए यूज करते हैं? बॉय के लिए। कैसे? देखिए, वाओ कितना क्यूट सा बच्चा है ये लड़का, आपके जैसा है बिल्कुल सेम। देखिए ये कौन है? यह एक लड़का है, ठीक है। ही इज अ बॉय। क्या बोल सकते हैं? ही इज अ बॉय। क्यों? क्योंकि ये लड़का है। लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही का यूज करते हैं। अब देखिए, अरे वाह चेंज हो गया यहाँ पे। क्या कर रहा है? ये चाय पी रहा है। क्या कर रहा है? चाय पी रहा है। चाय पी रहा है ना, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? बताइए। ही ड्रिंक्स टी और दीज ड्रिंक्स टी या दैट ड्रिंक्स टी? बताइए जल्दी से। नहीं, वेरी गुड। हम क्या बोलेंगे? ही ड्रिंक्स टी। क्यों? क्योंकि ये लड़का है और ये चाय पी रहा है। अभी हमने इसी लड़के की बात की, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट क्या है? ये लड़का भाग रहा है। क्या कर रहा है? यह भाग रहा है। कौन है? लड़का है, ठीक है। तो हम लड़के के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? दोज का यूज करते हैं। और जल्दी बताइए। वेरी गुड, ही का यूज करते हैं। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे? कि शी रन फास्ट। यही तो बोलेंगे, शी रन फास्ट। और वेरी गुड, हम बोलेंगे ही रन फास्ट। आपको तो समझ में आ गया, सही है, वेरी गुड। देखिए ऐसे ही तीनों लड़के हैं यानी कि बॉयज हैं। बॉयज के लिए हम ही यूज करते हैं। तो ही इज अ बॉय, ही ड्रिंक्स टी, ही रन फास्टली, ठीक है। या ही इज रन, ठीक है। लड़के के लिए हम ही का यूज करते हैं। ये बात आपको समझ में आई? वेरी गुड। अब देखिए ही का यूज, ही का यूज किसके लिए करते हैं? हम गर्ल्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बच्चों? गर्ल्स के लिए करते हैं। देखिए कितनी क्यूट सी इमेज आई है आपके लिए। क्या है ये? लड़की है। यह कौन है? यह एक लड़की है। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे? दिस इज अ गर्ल। क्या नाम है इसका? इसका बहुत ही सुंदर सा नाम है। बताइए क्या नाम है इसका? जो मैंने अभी आपको बताया था, सीता। क्या नाम है इसका? सीता। तो क्या है इसका? क्या नाम है? सीता। क्या कर रही है ये? बैठी है। क्या कर रही है? बैठी है। तो हम क्या बोलेंगे? बताइए बताइए। दिस इज सीता। बैठने के लिए क्या बोलते हैं? सिट। बोलिए। शी सिट्स ऑन द टेबल या चेयर। ओके। अब देखिए ये क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है, किताब पढ़ रही है। अब कोई पूछे कि सीता क्या कर रही है? अभी हमने सीता के बारे में तो बात हो रही है, हमने क्या बोला? कि सीता बैठी है। अब हम बार बार ये थोड़ी ना बोलेंगे सीता रीड्स अ बुक। नहीं, हम ये बोल सकते हैं, हम लड़की के लिए क्या यूज करते हैं? शी यूज कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? शी रीड्स अ बुक। बार बार हम सीता का नाम ना लेके शी का यूज कर सकते हैं। अभी हमने क्या बोला? सीता सिट्स ऑन द टेबल, शी रीड्स अ बुक। अब देखिए आगे क्या एक्टिविटी कर रही है सीता? अरे वाह, खाना बना रही है। क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो अभी क्या था? सीता रीड्स अ बुक एंड यहाँ शी रीड्स अ बुक। और यहाँ क्या यूज करेंगे? शी कुक्स द फूड। क्या यूज करेंगे? शी कुक्स द फूड। क्यों? क्योंकि ये लड़की है और लड़की के लिए हम शी का यूज करते हैं। अगर मैं ऐसी बात करूं कि सीता की इमेज है, सीता क्या कर रही है? कि सीता सिट्स ऑन द टेबल या चेयर, सीता शी रीड्स अ बुक, शी कुक्स द फूड। क्यों? क्योंकि वह लड़की है, लड़की के साथ हम शी का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर बात होती कि लड़का है तो लड़के के लिए क्या हम क्या बोलते हैं? इज अ बॉय, ही ड्रिंक्स टी, ही रन फास्ट। क्यों? क्योंकि यह लड़का है, लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं?
ही का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? ही और शी का यूज कहाँ करते हैं हम? सीता sits on the table, he reads book, she cooks the food. वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं। अरे वाह, बड़ी अच्छी सी इमेज आई है आपके सामने, देखिए। आप देखिए, दोनों ही बच्चे भाग रहे हैं, है ना? सेम भाई, ये भी रन कर रही है और ये भी रन कर रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि हम इसके लिए ही का यूज करेंगे या शी का यूज करेंगे? बताइए जल्दी से। इसके लिए हम शी का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? शी इज रनिंग। क्या कर रही है? दौड़ रही है, तो शी इज रनिंग। ऐसे ही सेम लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? ही इज रनिंग, कि वह दौड़ रही है तो शी इज रनिंग, और वह दौड़ रहा है तो ही इज रनिंग। लड़की के लिए हम शी का यूज करते हैं और लड़के के लिए हम ही का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड्स। अब थोड़ा सा वर्क है आपके लिए, देखिए। दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। ब्लैंक इज हैप्पी, क्या है? वह खुश है। तो इस यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? इस ब्लैंक में क्या आएगा? ही या शी? देखिए, किसकी बात हो रही है? लड़के की बात हो रही है। दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है, और क्या है? वह खुश है। कैसा है? खुश है। तो इसके लिए ही का यूज करेंगे या शी का? बताइए जल्दी से। वेरी गुड, ही का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लड़के के साथ हम ही का यूज करते हैं और लड़की के साथ हम शी का यूज करते हैं। ऐसे ही क्या आएगा यहाँ पर? दिस इज अ बॉय, ही इज हैप्पी। क्या आएगा यहाँ? दिस इज अ बॉय, ही इज हैप्पी। इज दैट क्लियर? देखिए नेक्स्ट, दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है। ब्लैंक इज सिंगिंग, वह गाना गाती है। तो क्या आएगा? दिस इज अ गर्ल, ब्लैंक इज सिंगिंग, कि वह गाना गाती है। तो ही या शी? बताइए किसका यूज होगा यहाँ पर? ही का या शी का? जल्दी से बताइए। दिस इज अ गर्ल एंड ही इज सिंगिंग, ही का यूज होगा ना यहाँ? लड़की के साथ ही का यूज होता है? नहीं होता। और वेरी गुड, शी का यूज होता है। तो यहाँ क्या आएगा? शी। दिस इज अ गर्ल, यहाँ पे आएगा शी इज सिंगिंग, कि यह एक लड़की है और यह गाना गाती है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? शी का यूज करेंगे। आई होप सभी को समझ में आया होगा ही और शी का यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए, ऐसे एक और वर्कशीट आपके लिए, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, राजू इज अ बॉय, राजू एक लड़का है। ब्लैंक इज टॉल, और वह लंबा है। तो यहाँ पे हम ही और शी में किसका यूज करेंगे? बताइए। राजू इज अ बॉय, राजू एक लड़का है, और लड़के के साथ हम किसका यूज करते हैं बच्चों? ही का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? ही इज टॉल। राजू इज अ बॉय, ही इज टॉल। ऐसे मीना इज अ गर्ल, ब्लैंक इज काइंड, वह क्या है? मीना एक लड़की है और वह कैसी है? दयालु लड़की है। काइंड यानी कि दयालु। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही तो आएगा भाई। मीना इज अ गर्ल, ही इज काइंड, ही नहीं आएगा। और बताइए क्या आएगा यहाँ पर? वेरी गुड, यहाँ आएगा शी, क्योंकि हम लड़की के साथ हमेशा शी का यूज करते हैं। मीना इज अ गर्ल एंड शी इज काइंड, मीना एक लड़की है और वह बहुत ही दयालु है। राजू इज अ बॉय, ही इज टॉल, राजू एक लड़का है और वह बहुत लंबा है। तो यहाँ पे ही का यूज करेंगे, क्योंकि बॉय है, बॉय के साथ हम हमेशा ही का यूज करते हैं, और ये गर्ल है, गर्ल के साथ हम हमेशा शी का यूज करते हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा ही एंड शी का यूज। ऐसे ही जो मैम ने आपको वर्कशीट दी है, हॉलिडे होमवर्क जो दिया है, उसमें आपको ही और शी का यूज करना है और वो आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। इसी टॉपिक से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको ही का यूज कहाँ करते हैं और शी का यूज कहाँ करते हैं। पहले टॉपिक में आपको क्लियर हो गया होगा कि दीज, दोज, दिस, दैट का यूज किसके साथ होता है। ऐसे ही सेम
आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हम ही एंड शी का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि गर्ल है, गर्ल के साथ हम हमेशा शी का यूज करेंगे, और अगर बॉय है तो बॉय के साथ हम हमेशा ही का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है, आप अपना होमवर्क इस टॉपिक से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।